आज हम समझेंगे मिसलिनियस सीरीज। मिसलिनियस सीरीज में सबसे पहले हम समझेंगे एजीपी, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। उसके बाद हम सिग्मा एन स्क्वायर, सिग्मा एन क्यू, ये वाले जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी समझेंगे। उसके बाद मेथड ऑफ डिफरेंस। ठीक है, तो अच्छे खासे प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट पहले सीखेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट फटाफट। सबसे पहले है एजीपी, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, समझ लो। देखो, इसका मतलब साफ साफ नजर आ रहा है आपको कि एपी और जीपी, यानी एपी और जीपी दो अलग अलग सीक्वेंस आपको दे रखी हैं। उनकी जो करस्पॉन्डिंग टर्म्स होंगी ना, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगी एजीपी। जैसे आपकी ये एपी है, A1 A2 A3 से लेके AN, और B1 B2 B3 से लेके BN सपोज जीपी है। तो इनकी जो करस्पॉन्डिंग टर्म्स हैं, मतलब A1 B1 A2 B2, ऐसे तो A1 और B1 को मल्टीप्लाई कर दो तो एजीपी की फर्स्ट टर्म हो गई A1 B1। A2 को B2 से मल्टीप्लाई कर दो तो A2 B2, ऐसे A3 B3 AN BN तक जाएगा। ये आपके एन टर्म्स हैं किसकी, एजीपी की। ठीक है, अब चलो ये तो समझ में आ गया कि सर एजीपी क्या है। ठीक है, अब अगर आपको कोई सीक्वेंस दे रखी है तो वहां पता कैसे करेंगे कि ये एजीपी है। तो आपको यही सोचना है कि जो टर्म्स होंगी ना, पहली दूसरी तीसरी, उनमें आप स्प्लिट करना दो दो टर्म्स में। उनमें से एक सीक्वेंस आपको एपी नजर आएगी और एक जीपी चल रही होगी। जैसे ये एक एग्जाम्पल लिया है हमने। अब देखो यहाँ पे 1 3 5 7 नजर आ रहा है, तो ये एपी है। और 1 × 1 लिख लें तो एक 1 और है यहाँ पे, 1 × 1। तो 1 × x मतलब 1x एक्स स्क्वायर एक्स क्यू, ये क्या है, जीपी है, जिसका कॉमन रेशियो क्या है, x। तो आई थिंक एपी जीपी पहचानना तो आ गया। ठीक है, चलो अब ये भी आ गया समझ में। अब नेक्स्ट क्या, nth टर्म कैसे लिखेंगे, nth टर्म। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ये क्या चल रही है, एपी। तो इस एपी की nth टर्म लिख दो, क्या बनेगी, a प्लस n माइनस 1d। अब आगे देखो, a × 1 हो गया और a प्लस डी इंटू आर, तो मतलब 1 r आर स्क्वायर आर क्यू, ये क्या है, जीपी है। तो 1 r आर स्क्वायर आर क्यू, ये जीपी है। इसकी nth टर्म क्या होगी, 1 इंटू, मतलब क्या होती है, a r की पावर n माइनस 1, तो 1 इंटू आर की पावर n माइनस 1, तो ये आ गई। तो जीपी की nth टर्म और एपी की nth टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया तो एजीपी की nth टर्म बन गया। आई थिंक ये क्लियर है। फटाफट नेक्स्ट पे आ जाते हैं, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एजीपी। अब एजीपी का एन टर्म्स का सम कैसे निकालेंगे, इनफाइनाइट टर्म्स का सम कैसे निकालेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। मोस्टली जो क्वेश्चंस अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखेंगे तो आपको इनफाइनाइट टर्म्स के मिलते हैं। ठीक है, बट एन टर्म्स का जो सम कैसे निकालते हैं वो भी हम समझ लेते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इससे क्वेश्चन नहीं आ सकते, इससे भी आ सकते हैं। एन टर्म्स का भी समझते हैं, फिर इनफाइनाइट का। तो देखो भाई, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एजीपी। सबसे पहले देखो एजीपी, तो मैंने क्या एक एजीपी ले लिए है, एस एन मतलब सम ऑफ एन टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ये आपकी क्या चल रही है, एपी। और इसकी ये एन, ए प्लस एन माइनस 2d, एन माइनस 1th टर्म, ये nth टर्म है एपी की। और जीपी क्या है, बी आर स्क्वायर एंड सो ऑन, बी आर की पावर n माइनस 1। तो ये आपको एपी जीपी तो समझ में आ गया। अब आपको करना ये है, चाहे एन टर्म्स का सम हो चाहे इनफाइनाइट टर्म्स का सम हो, प्रोसीजर एक ही है। क्या, जीपी का जो कॉमन रेशियो होगा ना, उससे मल्टीप्लाई करना है इसको पूरे को। तो मैंने इस पूरी टर्म एस एन जो सीक्वेंस लिखी थी ना, इस पूरी को आर से, कॉमन रेशियो ऑफ जीपी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऐसा करते ही ये बनेगा ए बी आर, ये बनेगा ए प्लस डी बी आर इंटू आर, तो मतलब बी आर स्क्वायर। ये बनेगा ए प्लस 2d बी आर क्यूब, तो यहाँ आएगा ए प्लस 2d बी आर क्यूब, और चलता जाएगा। जैसे ये क्या बनेगा, बी आर की पावर n माइनस 2 है, तो आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी आर की पावर n माइनस 1, तो ये आ गया बी आर की पावर n माइनस 1। ये यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया, और ये इससे जस्ट पहले वाली टर्म ये है। यानी कि एक बात तो हमें समझ में आ गई कि टर्म्स बन कैसे रही हैं, आर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करें, बोले इसके बाद फिक्स है, आप पहली इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन माइनस कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना। तो जब इसमें से माइनस करेंगे तो एस एन कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस आर बचेगा। तो आपका आ गया 1 माइनस आर एस एन लेफ्ट में। राइट में क्या होगा, बोले देखो ए बी है ना, तो ए बी एज इट इज लिखा। और ये जो है ना, ये सिमिलर टर्म्स है ये वाली। कैसे, बोले सर बी आर यहाँ भी है और यहाँ भी है बी आर, तो इसमें से जब ये माइनस करेंगे तो बी आर तो कॉमन आ जाएगा और ए प्लस डी में से ए माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, डी आर। तो ये डी बी आर आ गया। बिल्कुल ऐसे ही जब इसमें से ये माइनस करोगे तो बी आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और ए प्लस 2d में से माइनस करोगे ए प्लस डी, तो क्या आएगा, डी। तो डी इंटू बी आर स्क्वायर। आई थिंक ये समझ में आ गया कि इसमें से ये माइनस करना है, इसमें से ये, ऐसे चलते जाएंगे।
तो जैसे इसमें से ये माइनस करना है, इसमें से ये माइनस करना है, क्यों? क्योंकि ये सेम है ना, बी आर की पावर एन माइनस टू, ये कॉमन आएगा तो हर जगह आपको क्या मिलेगा, देखो आप यहाँ से डी बी आर स्क्वायर, डी बी आर क्यू, डी बी आर की पावर एन माइनस टू, और ये, और यहाँ पे आ गया ये लास्ट टर्म, ये आपकी, और ये ऑब्वियस सी बात है किसी में से भी माइनस नहीं होगी क्योंकि इसके बाद कुछ है नहीं है, तो ये तो माइनस में लिख दिया हमने यहाँ पे। आया समझ में? इतना करने के बाद क्या करें, अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी, क्या बोले, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जीपी है, क्या है ये, जीपी है, विद कितनी टर्म्स, बोले देखो टोटल एन टर्म्स थी, आर से मल्टीप्लाई किया तो एक आगे शिफ्ट हो गई, मतलब ये वाली टर्म को इसके नीचे लिखना है, फिर इसके नीचे, ऐसे शिफ्ट होती जाएंगी टर्म्स। तो टोटल अगर हम देखेंगे जब सब्ट्रैक्ट किया तो आपको ये जो टर्म्स आ रही हैं, आप यहाँ से डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि आर की पावर 1 2 3 से लेके एन माइनस वन, तो एन माइनस वन टर्म्स है। तो इसमें कितने टर्म्स हैं, एन माइनस वन, एक ये एक्स्ट्रा, तो टोटल एन प्लस वन टर्म्स है टोटल, बट दो टर्म्स तो जीपी का पार्ट है नहीं है। कई बार ऐसा भी होगा कि यहीं से जीपी स्टार्ट हो जाएगी, है ना, ऐसा भी होगा। अभी तो ये यहाँ से एन माइनस वन टर्म्स है, तो जीपी का एन माइनस वन टर्म्स का फॉर्मूला लगा दो। तो ये मैंने जीपी का सम ऑफ एन माइनस वन टर्म्स का फॉर्मूला लगा दिया, क्या होता है, ए आर की, अब कॉमन रेशियो अगर हम वन से छोटा मान के चलें तो ए वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर, ए मतलब फर्स्ट टर्म, तो इस जीपी की फर्स्ट टर्म क्या है, डी बी आर, तो ये डी बी आर लिखा, वन माइनस आर की पावर एन माइनस वन, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स एन माइनस वन है यहाँ पे, तो एन माइनस वन लिखा एन की जगह, और वन माइनस आर, तो ये आ गया हमारा सम। ठीक है, तो इसका सम ये लिख दिया, और बाकी ये तो माइनस में था ही, बस यही आंसर है। अब एस एन चाहिए ना, तो वन माइनस आर से डिवाइड कर दो, तो वन माइनस आर से मैंने कंप्लीट डिवाइड किया, तो ये आपका एस एन आ गया। अब ये कोई एज ए फॉर्मूला याद रखना चाहे तो रख ले, अदरवाइज इसकी नीड है नहीं है, कोई याद रख सकता तो बहुत अच्छी बात है ना। ए पी की फर्स्ट टर्म, बी जी पी की फर्स्ट टर्म है, आर कॉमन रेशियो है, और डी कॉमन डिफरेंस है ए पी का, पुट कर दो, आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब इनफाइनाइट टर्म्स के लिए आर जो कॉमन रेशियो है वो माइनस वन और वन के बीच में होना चाहिए, तो इनफाइनाइट टर्म्स की सम निकालेंगे हम, तो आर अगर मतलब नंबर ऑफ टर्म्स इन्फिनिटी हैं तो आर की पावर इन्फिनिटी एन, यहाँ पे जो लिखा है ना, ये आर की पावर एन माइनस वन। अब बेस जब वन से छोटा होता है, पावर इन्फिनिटी कर दोगे तो वैल्यू बिल्कुल जीरो को अप्रोच करेगी, तो यानी ये हो जाएगा जीरो, ऐसे ये भी क्या हो जाएगा, जीरो, तो जीरो इंटू समथिंग, ये तो जीरो ही हो गया, तो ये तो गायब हो जाएगा, और ये जीरो बन जाएगा, तो यहाँ बचेगा डी बी आर अपॉन वन माइनस आर का होल स्क्वायर, और ए बी अपॉन वन माइनस आर, तो आपका सम ऑफ इनफाइनाइट, ये आप याद रखें तो अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ से सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ ए जी पी, ए बी अपॉन वन माइनस आर प्लस डी बी आर अपॉन वन माइनस आर का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है भाई, तो जैसे एक क्वेश्चन लिया है हमने, पहले हम एन टर्म्स का सम निकालते हैं एक क्वेश्चन में, और एक में इनफाइनाइट टर्म्स। जैसे ये सम निकालना है तो पहले तो चेक करो कि एजीपी है कि नहीं है, तो देखो 1 4 7 10, 1 प्लस 3 4, और 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 3 10, मतलब एपी है। कॉमन डिफरेंस क्या है, 3। ठीक है, तो एपी हो गई, और जीपी क्या है, 1 1/5, 1/5 स्क्वायर, 1/5 क्यों, जीपी है। अब एन टर्म्स का सम निकालना है, तो एपी जो है ना 1 4 7 10, इसकी हमें nth टर्म क्या लिखेंगे, 1 प्लस एन माइनस वन इंटू 3, सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आ जाएगा 3n माइनस 3 प्लस 1, मतलब 3n माइनस 2, तो ये एपी की nth टर्म हुई। तो ये हमारा सम था, इसमें एपी की nth टर्म क्या लिख दी हमने, 3n माइनस 2। अब जीपी पे आ जाओ, जीपी में यहाँ दिख ही रहा है कि 1/5 1/5 स्क्वायर, ये जीपी है, इसकी nth टर्म क्या बनेगी, ए आर क्या है, कॉमन रेशियो क्या है, 1/5 की पावर n माइनस वन, तो ये आ गया 1/5 की पावर n माइनस वन, तो 3n माइनस टू और 1/5 की पावर n माइनस वन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म बनेगी, तो ये nth टर्म है एजीपी की। तरीका सिंपल है, क्या, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो, तो कॉमन रेशियो है 1/5, 1/5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/5 इंटू एस, तो 1/5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1/5 1/5 बनेगा, ये बनेगा 4/5 स्क्वायर, इसको 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/5 क्यूब, ये चलता जाएगा, ये बनेगा 3n माइनस 2/5 की पावर n। इससे पहले क्या होगा, बोले इससे पहले होगा 3n माइनस 5, क्योंकि एपी है ना, 3 कम कर दो पहले वाली टर्म के लिए, और अपॉन में आएगा 5 की पावर n माइनस 2, जब ये मल्टीप्लाई होगा 1/5 से तो आएगा 3n माइनस 5/5 की पावर n माइनस 1। फिर क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दो, फर्स्ट में से सेकंड माइनस करेंगे तो s
माइनस एस अपॉन 5, तो ये बनेगा 4s/5, और 1 मैंने कहा एज इट इज रखना है, इसमें से ये माइनस करना है, 4/5 में से 1/5 तो 3/5 बचा, और 7/5 स्क्वायर में से 4/5 स्क्वायर माइनस करेंगे तो 3/5 स्क्वायर, ऐसे ये माइनस कर दो तो 3/5 की, तो ये आपकी जो है ना ये जीपी नजर आई है। ऐसे ही इसमें से ये माइनस करेंगे तो 3/5 की पर एन माइनस, तो ये जीपी है आपकी, और ये टर्म जो है ये गलत लिखा है यहाँ पे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस आएगा। अब आप समझ गए जीपी है, जीपी में सम ऑफ एन टर्म्स लगा दो, यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है n-1, तो 1 एज इट इज रहेगा। इसमें क्या है फॉर्मूला, a 1 माइनस आर की पावर n, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, तो यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स n-1 तो n-1 लिखा, और 1 माइनस आर, ये हमने फॉर्मूला लगा दिया, ये एज इट इज रहेगा। आगे तो सिंप्लीफिकेशन है, वो तो आप सब देख ही सकते हैं कि भाई जैसे ये जो सिंप्लीफाई होगा तो ये बनेगा आपका कितना 4/5, तो ये 5 से 5 कटेगा, ये बनेगा 3/4, क्या बना भाई ये 3/4, और 3/4 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 3/4 इंटू 1 को अलग कर लिया 3/4 यहाँ पे, और फिर माइनस टाइम्स 3/4 इंटू दिस 1/5 की पावर n-1, और ये एज इट इज रहेगा। इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो आप देख लो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 5 की पावर n और 4, तो यानी ये आ जाएगा, पहले तो ये कि इनको ऐड कर लो, 1 + 3/4 क्या आ जाएगा 7/4, और माइनस कॉमन ले लो, और इन दोनों का जब माइनस कॉमन लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 4 इंटू 5 की पावर n, तो 5 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 15 आएगा प्लस, और 4 इससे होगा तो ये आ जाएगा 12n-8, तो ये आ रहा है आपका 7/4 माइनस 12n प्लस 7/4 इंटू 5 की पावर n। तो ये तो हमारा 4/5 s है ना, हमें तो s चाहिए सम ऑफ n टर्म्स, तो 4/5 से डिवाइड कर देंगे तो मतलब 5/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको 5/4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 इंटू 7 35, 4 इंटू 4 16, और ये 5/4 मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। अब इनफाइनाइट टर्म्स देख लो, इफ mod x लेस देन 1 देन कंप्यूट द सम, ये आप देखो 1 2 3 4 क्या है एपी है, और 1x x² x³ क्या है जीपी है, तो एक एपी चल रही है और एक जीपी चल रही है, और हमें क्या चाहिए सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, तो या तो हम वो फॉर्मूला लगा लें, नहीं है याद तो कोई बात नहीं, तरीका याद रखो क्या कि कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो। कॉमन रेशियो क्या है जीपी का x, अच्छा कॉमन रेशियो x है और वही आपका -1 से 1 होना चाहिए, तो जो mod x लेस देन 1 लिखा है ये यही तो है कि x -1 से 1 होगा, तो हम कहेंगे s बराबर दिस, और इसको x यानी कि कॉमन रेशियो जो है x उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 1 इंटू एक्स 2x x², इस पूरी सीक्वेंस को x से मल्टीप्लाई करके फिर से लिख दो, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से इसको तो s कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस एक्स बचेगा, और यहाँ पे 1 एज इट इज लिखेंगे, इसमें से माइनस करते चलना है ऐसे भाई, 1 एज इट इज 2x माइनस एक्स एक्स हो गया, 3x² माइनस 2x² x² हो गया, यहाँ पे x³ आ गया। अब ये तो आपकी कंप्लीट ही इनफाइनाइट जीपी है, 1x x² x³ जिसकी फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो x है, तो इसका सम क्या होगा a/1 माइनस आर, इनफाइनाइट जीपी का सम होता है a/1 माइनस आर, तो a मतलब फर्स्ट टर्म तो 1 हो गई, 1 माइनस आर क्या है कॉमन रेशियो दैट इज x, तो s कितना आ गया 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 माइनस एक्स से डिवाइड कर देंगे। सेकंड वाला क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है, इसमें अगर हम गौर से देखें तो 1 3 6 10 ये एपी नहीं है, बट अगर इसका डिफरेंस देखेंगे ना 1 3 का डिफरेंस 3 माइनस 1 कितना आ रहा है 2, और 6 माइनस ये 3 कितना आएगा 3, और 10 माइनस 6 आ रहा है 4, ये एपी है, मतलब डिफरेंस का डिफरेंस एपी है। उस केस में भी आप एजीपी का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, मतलब वही कॉमन रेशियो जीपी के मल्टीप्लाई करो सब्ट्रैक्ट करो तो 2 बार एजीपी का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। जैसे पहले हम इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा x 3x² 6x³ एंड सो ऑन, और सब्ट्रैक्ट कर दो तो s कॉमन आएगा 1 माइनस एक्स, 1 एज इट इज रहेगा, इसमें से माइनस करो 2x, इसमें से ये करेंगे 3x²। अब एजीपी है ये 1 2 3 4 एजीपी है। अब एजीपी का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, तो एजीपी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो क्या करेंगे, इसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x s 1 माइनस एक्स, तो ये क्या बनेगा x प्लस 2x² प्लस 3x³ एंड सो ऑन, और फिर सब्ट्रैक्ट कर दो, सेम प्रोसेस। और यही सब करके तो हमने इसका सम निकाला हुआ है लास्ट वाले में, इसका सम आया था 1/1 माइनस x², तो वो यूज में ले लेते हैं, सेम क्वेश्चन बन गया ना लास्ट वाला ही ये, तो इसकी जगह मैंने डायरेक्ट ले दिया वही कॉन्सेप्ट कि एजीपी का लास्ट प्रॉब्लम में। ठीक है,
तो 1 माइनस एक्स डिवाइड कर दिया गया। तो यानी कि आपने यहाँ क्या सीखा कि इट मे बी पॉसिबल कि आपको डायरेक्ट एजीपी नहीं दिख रही है, बट डिफरेंस का डिफरेंस अगर एपी है तो आप एजीपी का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। नेक्स्ट, अब जैसे प्रॉब्लम है जेईई मेन 2024 का है, 25 का है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है जिसमें आपको क्या दे रखा है, 7 5 1 अपॉन, ये मतलब ये जो सीक्वेंस है ना इसका सम दे रखा है आपको। अगर आप गौर से देखेंगे तो 5 5 प्लस अल्फा 5 प्लस 2 अल्फा, ये क्या है, एपी है। और 1/7 1/7 स्क्वायर 1/7 क्यू जीपी है, तो एजीपी है। और एजीपी का सम निकालना नहीं है, दे रखा है। फिर पूछा क्या है, अल्फा। अल्फा अगर देखा जाए तो एपी का कॉमन डिफरेंस है। तो कोई बात नहीं, सम ऑफ इनफाइनाइट का तो मैंने कहा था आप याद कर लें तो अच्छी बात है। तो मैं दोनों तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको ये भी पता चल जाए फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, और डायरेक्ट अगर फॉर्मूला याद ना हो तो हमें डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से कैसे करना है, ठीक है। तो क्या करें, समझना ध्यान से। तो मैंने क्या किया, इसमें फॉर्मूला है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का, एजीपी का, ए बी अपॉन 1 माइनस आर और डी बी आर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। ए एपी की फर्स्ट टर्म है, तो एपी की फर्स्ट टर्म क्या है, 5, ए की जगह लिखा 5। और बी जीपी की फर्स्ट टर्म है, जीपी की फर्स्ट टर्म क्या है, 1 अपॉन 1 माइनस आर। आर कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो क्या है जीपी का, 1/7, तो 1/7 लिख दिया। तो ये हो गया पहला वाला। इसके बाद डी बी आर, डी कॉमन डिफरेंस है एपी का, अल्फा है तो अल्फा लिखा। बी एपी की जीपी की फर्स्ट टर्म तो 1 लिख दिया। तो अल्फा इंटू 1 इंटू 1/7, आर कॉमन रेशियो, आर कॉमन रेशियो पुट कर दिया, ठीक है। तो ये बन गया 5, ये है 6/7, ये अल्फा/7 और ये 6/7 का स्क्वायर, मतलब ये आगे तो देखो कैलकुलेशन है, ये नंबर जो भी आएगा इसमें से माइनस कर दो, डिवाइड कर दो, सिंप्लीफाई करके अल्फा आ गया 6। फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है आई थिंक क्लियर है। इधर आ जाए, अगर ये आपको जनरल अप्रोच से करना है तो मैंने कहा ना एजीपी है, तो एजीपी में कैसे निकालते हैं हम, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके। तो कॉमन रेशियो 1/7 है, तो इस पूरी सीक्वेंस को 1/7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 इंटू 1/7, तो यहाँ जाएगा 5/7, यह जाएगा 7 स्क्वायर, 7 की वैसे चलता रहेगा। फिर क्या करें, बोले ये तो आपका कितना बन गया, 7, 1/7 कट के 1 आ गया। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट ही करेंगे तो 7 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 6। इधर आपको पता ही है 5, और इसमें से माइनस करेंगे 7 तो सेम है, 5 प्लस अल्फा माइनस 5 क्या होगा, अल्फा। तो ये इसमें से माइनस करेंगे तो अल्फा/7, ये बनेगा आपका अल्फा अपॉन 7 स्क्वायर, ये बनेगा अल्फा अपॉन 7 की वेंट्स 1 इन्फानेट तक। अब अगर आप यहाँ से गौर से देखें तो ये क्या है, इन्फानेट जीपी, इन्फानेट जीपी का सम क्या होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर। तो 5 एज इट इज ए यानी फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस आर, अगेन वही, आगे तो सिंप्लीफिकेशन, अल्फा क्या है 6, ठीक है भाई। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, वो है समेशन के प्रॉब्लम्स आते हैं। तो सिग्मा का जो मीनिंग है पहले तो वो समझ लो, जैसे ये है सिग्मा की आर बराबर 1 से n, इसका मतलब क्या है, आर की वैल्यू 1 से n रखोगे इसमें तो आर बराबर 1 पर के ही रहेगा, ये है ना। जैसे यहाँ समझो पहले, सिग्मा आर, आर बराबर 1 से n, आर की वैल्यू 1 रखते जा, आर की वैल्यू 1 2 3 से लेकर n तक पुट करनी है, और जो भी इसका आंसर आएगा उसको ऐड करते जाना है। जैसे आर बराबर 1 रखोगे तो 1 बनेगा, 2 पे 2, 3 पे 3, सबको जोड़ दिया, और ये होता है n प्लस 1/2। तो यानी कोई ऐसे कहे या ऐसे कहे, सिग्मा में बातें की है। सिग्मा आर स्क्वायर में आर की वैल्यू 1 2 3 से n तक पुट करो, आर बराबर 1 पे क्या बनेगा, ये 1 स्क्वायर, 2 पे 2 स्क्वायर, 3 पे 3 स्क्वायर, सबको जोड़ दिया n स्क्वायर तक, और ये सम होता है n प्लस 1 2n प्लस 1/6। सिग्मा आर क्यूब, आर की वैल्यू 1 से n पुट करो तो 1 क्यू 2 क्यू 3 क्यू से लेकर n क्यू, ये फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सिग्मा के में अब आर है ही नहीं है, तो आर की वैल्यू 1 रखेंगे तो भी ये तो के ही रहेगा, 2 पे भी के रहेगा, 3 पे भी के रहेगा, सब पे के ही रहेगा। तो के एन टाइम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, एन के। अब समेशन के जो रूल्स हैं उनको समझो। सिग्मा लगा है दो फंक्शन है, ए आर मतलब आर का एक फंक्शन है ए, और एक है बी, प्लस माइनस, यानी प्लस हो चाहे माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जब दो फंक्शन आर के ऐड हो रहे हैं, ध्यान रखना क्या हो रहा है, ऐड या सब्ट्रैक्ट, तो सिग्मा हम अलग अलग कर सकते हैं, यानी कि ए आर का सिग्मा अलग कर लो, बी आर का अलग कर लो। सिग्मा के आर, के कांस्टेंट है तो कांस्टेंट सिग्मा से बाहर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि आर अननोन है, आर के अलावा जो भी होगा सब कांस्टेंट है, तो उसे हम बाहर निकाल सकते हैं। तो ये एक्चुअली के यहाँ बाहर निकालना है, ये याद रखना, ये सब रिजल्ट्स हैं, ठीक है। चलो ये सारे रिजल्ट याद रखना। अब जैसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, फाइंड सम ऑफ सीरीज टू n टर्म्स व्हिच nth टर्म इज दिस। तो किसी कोई सीरीज है उसकी nth टर्म हमें दे रखी है ये, और सम ऑफ n टर्म्स पूछा है, तो कैसे निकालेंगे, बोले सम ऑफ n टर्म्स होता क्या है, सिग्मा टी एन, क्यों,
बोले देखो n बराबर 1 से n, सम ऑफ n टर्म्स एक्चुअली क्या होता है, t1 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, और चलता जाएगा nth टर्म, ये होता है सम ऑफ n टर्म्स। अब इसी को मैं सिग्मा में लिख दूंगा तो क्या लिखूंगा, सिग्मा tn, और n वेरिएबल है 1 से लेके n तक, तो n बराबर 1 पे t1, 2 पे t2, 3 पे t3, चलता जाएगा ऐसे nth टर्म। तो ये ध्यान रखना है, n बराबर 1 से n, ठीक है। तो सिग्मा लगा दिया हमने tn, और nth टर्म हमें कितनी दे रखी है, 3n+2, तो tn की जगह लिख दिया हमने 3n+2, वही तो nth टर्म है। अब इसमें क्या करें, बोले सिग्मा की प्रॉपर्टी पड़ी थी ना, सिग्मा अलग कर लेते हैं, तो इसमें क्या करेंगे हम, सिग्मा 3n अलग और सिग्मा 2 अलग, और इसमें भी 3 तो कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, तो 3 इसलिए मैंने बाहर निकाला, और सिग्मा 2। अब क्या करें, बोले देखो n कितना है, 1 से n, यहाँ पे भी n है 1 से n। अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो तो आप तो वैल्यू पुट करना स्टार्ट करो n की, अपने आप समझ में आएगा। तो 3 तो मैंने बाहर निकाला, और सिग्मा n में n की वैल्यू 1 2 3 से लेके n तक पुट करो और ऐड कर दो, तो 1 2 3 से लेके n प्लस, और यहाँ पे भी n बराबर 1 से n, लेकिन 2 तो कांस्टेंट है, 2 2 2 ही रहेगा, n है ही नहीं उसमें, तो 2 2 2 ऐसे चलेगा n टाइम्स। अब बताओ, ये तो अभी हमने पढ़ा ना 1 2 3 से लेके n तक का सम कितना होता है, कितना होता है, n प्लस 1/2, और इसका क्या करें, ये बन जाएगा 2n, सिंपल। आया समझ में? चलो तो ये आ गया अपना 3n प्लस 1/2 और 2n, सिंपल, और इनको n कॉमन लेके सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है। चलो यहाँ आते हैं, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। आपको kth टर्म दे रखी है, kth टर्म, nth टर्म, rth टर्म, सब एक ही बात है। तो kth टर्म हमें दे रखी है ये, और फिर कह रहा है सिग्मा निकालो, मतलब वही सम ऑफ n टर्म्स। तो सिग्मा टी के पुट कर दो, ठीक है। तो अलग अलग कर लेंगे, सिग्मा मतलब एडिशन है, दो अलग अलग फंक्शन, अलग कर लिया। अब इसका क्या करें, मैंने कहा ना जब याद ना हो तो पुट करो, k बराबर 1 से n पुट करो इसमें, तो k 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा, 1 का क्यूब, 2 पे आ जाएगा 2 का क्यूब, 3 पे आ जाएगा 3 का क्यूब, और n पे क्या आ जाएगा, n का क्यूब। और इसमें क्या करें, k की वैल्यू 1 से n रखेंगे इसमें, तो ये आ जाएगा 3 स्क्वायर और 3 की पावर n। बोले एक बात समझ में आई, बोले ये तो फॉर्मूला है 1 क्यू 2 क्यूब से लेके n क्यूब, क्या होता है n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, तो ये मैंने पहला तो वहीं से लिखा। और दूसरा जीपी है सर, और जीपी का सम क्या होता है, ए आर की पावर n-1 अपॉन r-1, तो ये है 3 फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो है 3, तो 3 की पावर n-1 अपॉन 3-1, तो ये सम आ गया। अब बढ़ते हैं आगे, सम ऑफ सीरीज, ये इस तरह के भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब देखो ना, ये एपी जीपी एचपी कुछ नहीं है, तो ऐसे केस में इस तरह के पैटर्न में अगर कोई सीरीज दे तो आप उसकी nth टर्म लिख लिया करो। अब इसकी nth टर्म कैसे लिखेंगे, बोले फर्स्ट टर्म पे फोकस करो, या 1 या 2 या 3, पहली में 1, दूसरी में 2, तीसरी में 3, तो चौथे में क्या आएगा 4, n में क्या आएगा n, तो पहली टर्म बनी n। और आगे हम देख रहे हैं पैटर्न दिख रहा है, बोले 1 2 3 कंटिन्यूस है, 2 3 4 3 4 5, तो यहाँ क्या आएगा n+1 n+2, ये nth टर्म मिल गई भाई। अब लास्ट के दो प्रॉब्लम्स में तो nth टर्म दे रखी थी, यहाँ nth टर्म हमने निकाली है, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, तो आ जाएगा n² प्लस 3n+2, और उसको n से मल्टीप्लाई करेंगे तो n³ प्लस 3n² प्लस 2n आ जाएगा। nth टर्म आ गई, सम ऑफ n टर्म्स ही है, तो सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा, सिग्मा tn, और सिग्मा का मैं अलग अलग कर लेंगे, एडिशन है, तो सिग्मा n³ अलग, सिग्मा 3n² अलग, 3 कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, तो 3 बाहर निकाल लिया, और सिग्मा 2n में 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। सिग्मा n³ भाई अब तो कर चुके हैं, सिग्मा n³ कितना होता है, n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, लगा दिया फॉर्मूला। सिग्मा n² क्या होता है, n प्लस 1 2n प्लस 1/6, और सिग्मा n कितना होता है, 2 तो बाहर ही रहेगा, n प्लस 1/2। आगे तो सिंप्लीफिकेशन है, n प्लस 1/2 सब में से कॉमन आ रहा है, n प्लस 1/2 सब में से कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया और फिर सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है, तो वो तो हम कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीरीज। अब इस तरह की सीरीज आ जाती है जो थोड़ी डिफरेंट है, मतलब लास्ट में तो साफ साफ दिख रहा था ना, nth टर्म फटाफट लिख ली थी, यहाँ नहीं दिख पाएंगे अपन डायरेक्ट, तो क्या करेंगे सोचो। फर्स्ट में क्या दिख रहा है, 2 5 8, एपी है, 2 + 3 5, 5 + 3 8, तो इस एपी की ही nth टर्म लिखो। क्या लिखेंगे nth टर्म, जल्दी बताओ। तो nth टर्म लिखेंगे सर 2 + n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस, तो ये आ रहा है आपका 2 + 3n-3, तो मतलब ये आ रहा है 3n-1। ये 3n-1 क्या है, nth टर्म, किसकी, फर्स्ट वाला, तो rth टर्म क्या होगी 3r-1, तो ये जो nth टर्म आएगी, rth टर्म आएगी, उसका पहला नंबर आएगा 3r-1।
आगे तो हमें वैसे यहाँ पे पैटर्न दिख ही रहा है, 2+3 5, 5+3 8, और ये तो इसमें 3 ऐड कर दो डायरेक्ट। अगर नहीं पता हो ना, जैसे इसमें पैटर्न नहीं बन रहा है, +3+3+3 कुछ और आ रहा है, तो आप जैसे मैंने फर्स्ट टर्म पे फोकस किया 2 5 8, उसकी nth टर्म लिख दी, ऐसे ही जो भी होगा सेकंड उसका भी लिख सकते हैं आप, 5 8 11, ये भी तो एक सीक्वेंस है, इसकी nth टर्म लिख दो। तो उसकी nth टर्म लिखेंगे AP से, वो आएगी 3r+2 rth टर्म। ठीक है, अब ठीक है rth टर्म लिखिए, मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया, और उसमें सिग्मा लगा दो, तो सम ऑफ n टर्म्स आ जाएगा। इसमें 9 कांस्टेंट है, 12 जाएगा, तो ये आ जाएगा r²। 3 कांस्टेंट है, 12 या सिग्मा और -2, तो सिग्मा r², r बराबर 1 से n क्या होता है, n+1 2n + 1/6, और सिग्मा r क्या होता है, n+1/2, और ये 2n हो जाएगा। ठीक है, आगे तो सिंप्लीफिकेशन है। अब आते हैं मेथड ऑफ डिफरेंस। तो मेथड ऑफ डिफरेंस दो तरह से हम पढ़ेंगे, एक तो nth टर्म निकालने के लिए और एक सम ऑफ n टर्म्स निकालने के लिए। ठीक है, कैसे समझते हैं। तो आप ऐसे समझो, जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जैसे मान लो आपको एक सीक्वेंस दे रखी है, u1 u2 u3 u4 से लेके un, n नंबर दे रखे हैं, नहीं आ रहा समझ में क्या है ये। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उनमें डिफरेंस निकालेंगे। फर्स्ट डिफरेंस u2 - u1, फिर u3 - u2, u4 - u3 और un - un-1, ये हमने फर्स्ट डिफरेंस निकाला। फिर क्या करेंगे, हम सेकंड डिफरेंस निकालेंगे। आप सेकंड डिफरेंस कैसे निकालोगे, बोले दिस माइनस दिस, फिर दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, ये सेकंड डिफरेंस। ऐसे थर्ड डिफरेंस निकालेंगे, इन दोनों का डिफरेंस, ऐसे चलता रहेगा। बोले कब तक चलाएंगे, बोले दो बातें ध्यान रखो, हम इसको तब तक चलाएंगे जब तक कि आपको जो नंबर्स मिल रहे हैं ना किसी भी डिफरेंस में, तो सबसे पहले मान लो पहला दूसरा तीसरा ऐसे चलते हैं, तब तक चलाओ जब तक कि आपको जो नंबर्स हैं या तो सारे इक्वल आ जाएं, या तो सारे इक्वल मिल जाएं, या फिर सारे के सारे नंबर्स जीपी फॉर्म करें और जिसका कॉमन रेशियो आर होगा और R1 नहीं होगा, क्योंकि R1 हो जाएगा सारे नंबर इक्वल हो जाएंगे। तो या तो सारे नंबर जीपी में होंगे या सारे नंबर इक्वल होंगे, बस दो ही चीज़ें। तो मान लो वो मैं ऐसे कर करके kth डिफरेंस पे रुका, kth डिफरेंस में या तो मुझे सारे नंबर से इक्वल आ गए या फिर जीपी आ गए। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। तो इसी को कहा है कि भाई ये नंबर्स हैं, ये डिफरेंस है, पहला दूसरा ये सब डिफरेंस है, तो ये सब देखने की जरूरत नहीं, आप तो बस ये याद रखो कि kth डिफरेंस में ऑल इक्वल है नंबर्स, या फिर ये जीपी बनाएंगे जिसका कॉमन रेशियो होगा आर, और डिफरेंट फ्रॉम 1 मतलब R1 नहीं होना चाहिए। अब केस 1, पहला केस हम क्या ले रहे हैं, kth डिफरेंस में हम सारे नंबर इक्वल ले रहे हैं। अगर सारे नंबर इक्वल है ना kth डिफरेंस में, तो उस केस में जो nth टर्म होगी, उस केस में जो nth टर्म होगी, जैसे इसमें u1 u2 u3 से लेके un, तो nth टर्म un है, वो un k डिग्री की पॉलिनोमियल होगी n में। जैसे थर्ड डिफरेंस में अगर मान लो सारे नंबर इक्वल आ गए, तो n में 3 डिग्री की पॉलिनोमियल, मतलब an³ + bn² + cn + d, ऐसा। तो यहाँ kth डिफरेंस में आ रहे हैं, तो a0 n की पावर k, a1 मतलब n की पावर k देखा ना, k डिग्री की पॉलिनोमियल, फिर k-1 ये आ जाएगा ऐसे। तो ये कांस्टेंट है a0 a1 a2 से लेके ak, इनको कैसे निकालेंगे, बोले आप k+1 को अननोन है ये, उसके लिए स्टार्टिंग की इसकी k+1 टर्म्स यूज करेंगे। वैसे भी आप चिंता मत करो, या तो ये थर्ड डिफरेंस, मैक्सिमम थर्ड डिफरेंस, ज़्यादातर क्या होता है सेकंड डिफरेंस में इक्वल आ जाएंगे या फर्स्ट में इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, थर्ड में भी चले जाएंगे तो भी दिक्कत नहीं है, तो 3 डिग्री की पॉलिनोमियल बन जाएगी, 4 अननोन बनेंगे, तो इसकी फर्स्ट 4 टर्म्स को काम में ले लेना। कैसे, अभी एग्जाम्पल से समझते हैं। अभी तो ये समझो कि भाई ये याद रखना है सारे नंबर इक्वल हैं तो k डिग्री की पॉलिनोमियल, अगर सारे नंबर जीपी फॉर्म कर रहे हैं, कॉमन रेशियो r है, तो k-1 डिग्री की तो पॉलिनोमियल होगी, याद रखना है। तो n की पावर k-1, n की पावर k-2 ऐसे डिग्रीज कराते चलो, k-1 डिग्री की पॉलिनोमियल, और एक टर्म और आएगी r की पावर n-1। तो एग्जाम्पल समझते हैं दोनों के। जैसे हमने ये एग्जाम्पल लिया, देखो जेईई मेन 2025 का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है पढ़ो, दी सम अप टू 20 टर्म्स इज इक्वल टू। तो हम इसका सम तो तब निकालें जब पता हो कि सीक्वेंस क्या है। तो अगर आप गौर से देखें तो देखो, ये मैंने पहले इनका सम, ये सीक्वेंस है हमारी। पहला डिफरेंस क्या निकाला, 3 - 1 2, 11 - 3 8, और ये निकाला 14, और दिस माइनस दिस, ये तो ये फर्स्ट डिफरेंस है। फिर सेकंड डिफरेंस निकाला 8 - 2 6, और ये 6 आ गया। अब देखो सारे नंबर इक्वल आ गए सेकंड डिफरेंस में, तो इसका मतलब nth टर्म क्या होगी, 2 डिग्री की पॉलिनोमियल an² + bn + c। कितने अननोन है, 3 abc। कैसे निकालेंगे, बोले इसकी स्टार्टिंग की 3 टर्म काम में ले लो, मतलब फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। तो इसकी जो फर्स्ट टर्म है, इसकी फर्स्ट टर्म क्या बनेगी, n की जगह 1 लिख दो,
तो इसमें n की जगह 1 लिखो, तो a 1 का स्क्वायर प्लस b 1 प्लस c, तो मतलब a प्लस बी प्लस सी 1 आ गया। यानी फर्स्ट टर्म यहाँ से भी लिखनी है और यहाँ से भी लिखनी है, ठीक है। और T2 सेकंड टर्म क्या है 3, तो सेकंड टर्म 3 हो गई। तो यहाँ पे n की जगह 2 लिख दो, तो a 2 का स्क्वायर यानी 4a, b 2 और ये से आ गया। थर्ड टर्म क्या होगी, यहाँ से देखो 11 और यहाँ से कितनी आएगी थर्ड टर्म, a 3 का स्क्वायर यानी 9a प्लस 3b प्लस सी। अब करना ये है कि ये जो तीन इक्वेशंस आई हैं इनसे ए बी सी निकालना सिंपल है। सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दो, तो 3a प्लस बी 2 आ गया, 3 माइनस 1, इसमें से माइनस है सी कैंसिल हो जाएगा, तो ये दिस माइनस दिस करेंगे तो 5a प्लस बी और 11 माइनस 3 आ गया 8, फिर इसमें से ये माइनस कर देना सेकंड में से फर्स्ट, ठीक है। तो इसमें से माइनस करेंगे तो 2a b कैंसिल हो जाएगा 6 आ जाएगा, तो a आ गया, a बराबर 3 यहाँ पे यहाँ पुट कर दो, तो 3 इंटू 3 प्लस बी बराबर 2, यानी 9 प्लस बी 2 है, तो b माइनस 7 आ गया। a और b की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो इसमें, तो ये आया c आ गया, a b c आ गया, तो nth टर्म मिल गई, यहाँ पुट कर दो तो nth टर्म आ गई। अब हमें तो सम ऑफ 20 टर्म्स चाहिए, तो सम ऑफ n टर्म्स कैसे निकालते हैं, सिग्मा टी एन, n बराबर 1 से n। अब सम ऑफ 20 टर्म्स कैसे निकालेंगे, टी एन में सिग्मा लगा के n की वैल्यू 1 से 20 तक लेके जाओ, तो 20 टर्म्स का सम देगा। तो सिग्मा लगाया, इसमें 3 कांस्टेंट बाहर आएगा सिग्मा n स्क्वायर, 7 कांस्टेंट बाहर आएगा सिग्मा n और 5 बाहर आ गया सिग्मा 1, n की वैल्यू 1 से 20। तो अब तो पता है ना सिग्मा n स्क्वायर कितना होता है, n प्लस 1 2n प्लस 1/6, उसमें n नंबर ऑफ टर्म्स हैं, 20 टर्म्स हैं, तो n यानी 20, n प्लस 1 यानी 20 प्लस 1, 2n प्लस 1 2 इंटू 20 प्लस 1/6, माइनस 7 यहाँ सिग्मा n क्या होता है, n प्लस 1/2, तो 20 प्लस 1/2 और 5 इंटू 20, सिंप्लीफाई करेंगे ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये जेईई मेन 2025 का क्वेश्चन है, ये भी देख लो, एक सीक्वेंस दे रखी है सम ऑफ n टर्म्स चाहिए। अगर यहाँ हम देखें तो 7 माइनस 5 2 और 13 माइनस 7 6, ये डिफरेंस निकाला, फर्स्ट डिफरेंस में ही अगर आप गौर से देखें तो ये जीपी है, और जीपी का जो कॉमन रेशियो है वो कितना है 3, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 3 18, 18 इंटू 3 54। तो फिर इसमें कौन सा केस लगेगा, सेकंड वाला केस, कि r की पावर n माइनस 1 आएगा और k माइनस 1 डिग्री की पॉलिनोमियल, k यहाँ पे क्या है फर्स्ट, तो k 1 है, तो मतलब 0 डिग्री की पॉलिनोमियल। अब n की पावर 0 मतलब 1 यानी कांस्टेंट है, तो एक तो कांस्टेंट टर्म आ रहा है क्योंकि n की पावर 0, अगर ये सेकंड डिफरेंस में आता तो 1 डिग्री की पॉलिनोमियल बनती bn प्लस c ऐसा। अभी तो ये वन फर्स्ट डिफरेंस में जीपी आ गई, तो 0 डिग्री की पॉलिनोमियल मतलब कांस्टेंट है। और कहा था ना वहाँ पे लैम्डा r की पावर n माइनस 1, तो a 3 की पावर n माइनस 1, कितनी अननोन है 2, तो 2 टर्म काम में ले लो बस, फर्स्ट और सेकंड। तो जैसे इसकी फर्स्ट टर्म निकाल लो, यहाँ से कितनी है फर्स्ट टर्म 5 और सेकंड टर्म कितनी है 7, तो n बराबर 1 रखो यहाँ पे, तो a इंटू 3 की पावर 1 माइनस 1 मतलब 3 की पावर 0 1 हो गया, तो a प्लस बी ये फर्स्ट टर्म है, तो a प्लस बी आ गया 5, ये यहाँ से आया, और t2 2 रख दो, तो 2 माइनस 1 1, तो a इंटू 3 यानी 3a प्लस बी बराबर 7, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। दोनों को सॉल्व कर लो माइनस करके, तो जब माइनस करेंगे तो 2a बराबर 2 यानी a 1 आ गया, a बराबर 1 यहाँ रखेंगे तो b 4 आ जाएगा, a और b आ गए तो आपने यहाँ पुट कर दिया, a की जगह 1 तो 3 की पावर n माइनस 1 और b की जगह 4, nth टर्म मिल गई भाई, तो सम ऑफ n टर्म्स तो निकाल ही लेंगे, तो सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा सिग्मा टी एन, सिग्मा लगा दो अलग अलग कर लो। तो पहले में तो पता ही है कि n की वैल्यू 1 से n पुट करेंगे इसमें, तो 3 की पावर 0 यानी 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 से लेकर 3 की पावर n माइनस 1, और ये आएगा 4 4 4, तो 4n। ये तो जीपी है, जीपी का सम लगा दो, क्या होता है जीपी का सम, a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, तो ये आपका आ गया सिंप्लीफाई होके, इन दोनों को ऐड करेंगे। तो दोनों केस हमने देख लिया। नेक्स्ट है मेथड ऑफ डिफरेंस फॉर फाइंडिंग एसएन, सम ऑफ एन टर्म्स। इसमें क्या करते हैं, बोले अगर पॉसिबल हो तो आरथ टर्म जो है उसको या तो एफ आर माइनस वन या एफ आर माइनस एफ आर प्लस वन, दोनों में कुछ लिख लो, मतलब एफ आर क्या है, आर का फंक्शन, और एक आर माइनस वन का फंक्शन, ऐसा। तो जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे आरथ टर्म मान लो एफ आर माइनस वन है, आर का फंक्शन माइनस आर माइनस वन का फंक्शन, तो फिर सम ऑफ एन टर्म्स कैसे निकालेंगे, वही सिग्मा टी आर, आर की वैल्यू 1 से n पुट करो, आर बराबर 1 रखेंगे तो 1 माइनस 0, 2 पे f2 माइनस f1, 3 पे f3 माइनस f2 चलता जाएगा, fn माइनस fn माइनस 1। फिर अगर आप गौर से देखें तो ऐसे कैंसिल हो रहे हैं ये,
तो ये कैंसिल हो जाएंगे ऐसे, तो एक तो ये f0 बचा, एक fn बचा, ऐसे आपको सम निकालना है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे मान लो कहा सम टू n टर्म्स ऑफ दिस सीरीज, इस सीरीज का सम निकालना है। तो पहले तो इसकी nth टर्म लिखो, लिखना सिखाया था, 1 2 2 3 3 4, तो nth टर्म क्या हो जाएगी n+1, तो rth टर्म क्या हो जाएगी r+1। अब वैसे तो इसका सम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, बोले ये तो r² + r है, बस समझने के लिए है कि हम आगे अगर मान लो यहाँ 4 टर्म्स आ जाती है, 1 × 2 × 3 × 4, पहले मैं समझाता हूँ। देखो ये आ गया, इसमें सम ऑफ n टर्म्स कितना आएगा, सिग्मा TR, मतलब सिग्मा r² + सिग्मा r, दोनों के फॉर्मूले पता है। इसका होगा n+1 2n+1 बाई 6, और सेकंड का होगा n+1/2। ये हमारा आंसर आ गया आंसर। बट अगर ये 1 × 2 × 3 × 4 होता तो rth टर्म बनती r+1 r+2 r+3, उसका कैसे निकालते, मुश्किल हो जाता ना। तो फिर उसके लिए क्या करेंगे, क्योंकि सिग्मा r की पावर 4 नहीं है, 5 आ गए तो और दिक्कत आ जाएगी, तो उसके लिए मेथड डिफरेंस काम करेगा। ठीक है, तो वहाँ क्या करेंगे कि हम क्या करते हैं कि इसको डिफरेंस में बनाने की कोशिश करते हैं। उसका तरीका ये है कि जब जब ऐसी टर्म्स आए कि r को आप रिप्लेस करें r+1 से, नेक्स्ट टर्म आ रही है, या r को रिप्लेस करें r-1 से, नेक्स्ट टर्म मिल रही है, दोनों ही केसेस में आप जस्ट आगे वाली टर्म सोचो, r+1, तो r+1 के बाद क्या आएगा r+2, तो उसके बाद वाली टर्म, और एक r से पहले क्या आया होगा r-1, उनका डिफरेंस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना। तो इनका डिफरेंस मैंने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया, देखा जाए तो r+2 - r-1 कितना है 3, तो 3 से मैंने डिवाइड कर दिया। इसको ऐसे लिखना है, इसको 3 मत लिखना, नहीं तो कोई सेंस नहीं बनेगा। ठीक है, फिर क्या करना, इसको मल्टीप्लाई कर देना, तो r+1 r+2 और r+1 r-1 मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपका बन गया डिफरेंस, जिसमें से ये जो है ये है f(r) और ये है f(r-1). ये कैसे पता चला, देखो अगर मैं इसको f(r) कहूँ तो r की जगह अगर मैं इसमें r-1 लिखूंगा तो ये क्या बनेगा, r-1 r-1 + 1 यानी r-1 + 2 यानी r+1, ऐसा। तो ये हमें याद रखना है। इतना करते ही हमें समझ में आ गया। तो ये fr हमने फंक्शन एज्यूम किया है, और इसमें सिग्मा TR, अब इसमें आप सम का फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यू पुट करो। इसमें किसमें पुट करोगे, जैसे इन्होंने T1 T2 T3 ऐसे अलग अलग करके फिर ऐड कर दिया है, वैल्यू पुट करो। जैसे इसमें T1 क्या आएगा, r = 1 रखेंगे तो 1/3 तो भारी रहेगा, 1 × 2, r की जगह 1 लिखेंगे तो 1 1 + 1 1 + 2, तो 1 × 2 × 3 बन गया, और ये बनेगा 0 × 1 × 2, तो 0 हो गया। T2 क्या आएगा, r = 2 लिखो इसमें, तो 2 × 3 × 4, और माइनस में क्या आएगा 1 × 2 × 3। ऐसे T3 थर्ड टर्म क्या बनेगी, r की जगह 3 लिख दो, तो 3 × 4 × 4, सो 3 × 4 × 5, और 2 3 4, देखो ये बन गया। सारी टर्म ऐसे n लिख दिया। अब इनको ऐड कर दो, जब इनको आप ऐड करेंगे T1 T2 से लेकर Tn, तो वही तो आपका सम ऑफ n टर्म्स है। तो s क्या बनेगा आपका इन सबको ऐड करने से, तो देखो ये ऐड करेंगे तो 1/3 तो कॉमन आ जाएगा, और ये कैंसिल होगा ऐसे। ठीक है, ऐसे कैंसिल हो जाएगा। तो आपका बचेगा क्या, बोले एक तो ये बचेगा और ये बचेगा 0, तो वो तो 0 ही हो गया, तो यही बचा, यानी आंसर है n+1 n+2/3। अब कैसे यूज कर रहे हैं, तो देखो ये जेईई मेन 2025 का क्वेश्चन है, समझ लो। 4 पॉजिटिव इंटीजर्स n, हमें n पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 2 3 नेचुरल नंबर है, 1 2 3 से लेके n, तो ये आप समझो 4an अपन को इतना दे रखा है, और Sn का है 1/ak, k = 1 से n, तो ये पूछा है। तो ठीक है, पहले तो Sn पे फोकस करें, तो 1/ak an निकालना है यहाँ से पहले, तो इसको 4 से डिवाइड कर दो। अब हमें चाहिए 1/ak, तो 1/an क्या होगा 4 दिस, और n की जगह k लिख दो, तो 1/ak क्या बनेगा 4/k² + 5k + 6। ठीक है, तो 4 बाहर आ गया 1/this। अभी इससे पहले वाला तो क्या न्यूमरेटर में चल रहा था, तो वहां कैसे बनाना है, मेथड डिफरेंस समझा दिया। अब डिनोमिनेटर में आ जाए टर्म्स, तो कैसे बनाना है, तो इसके करो फैक्टर पे, जैसे अगर ऐसा, तो जब जब आपको देखो ये तो इन्होंने दे रखा है, नहीं दे रखा होता, और हम अगर टर्म्स को ऑब्जर्व करें, कैसा लिखा है 1/1 × 2 × 3, 1/2 × 3 × 4 ऐसा, और सम कहे n टर्म्स का, तो आप इसकी nth टर्म क्या लिखोगे 1/n n+1 n+2 ऐसा। तो जब जब ऐसा लिखोगे और आपको चाहिए सम ऑफ n टर्म्स, तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तरीका यहाँ बहुत सिंपल है कि जो लास्ट वाली टर्म होगी ना, पहली बात तो n को n+1 से रिप्लेस करेंगे, देखो आगे वाली टर्म्स मिल रही हैं, तो क्या करना, लास्ट वाली टर्म में से बस फर्स्ट माइनस कर देना, लास्ट माइनस फर्स्ट,
ऐसा करते पता है होगा क्या, ऐसा करते ये होगा कि जब आप दिस अपॉन दिस करेंगे तो n+2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/n n+1, और n अपॉन दिस करेंगे तो n कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/n+1 n+2। तो ये बन गया मेथड डिफरेंस। कैसे कि ये है अगर f ऑफ n तो ये है आपका f ऑफ n+1। इसमें आप कुछ नहीं, वैल्यू पुट करना स्टार्ट करो, सब कैंसिल हो जाएंगे, तो जो टर्म्स बचेंगे वही सम आ जाएगा। ऐसा एक एग्जाम्पल दिया है, लेकिन यहाँ तो उन्होंने दे ही रखा है, ये nth टर्म दे रखी है, तो इसमें क्या करें, प्लेस में भी वही है k+2 और k+3, यानी k को k+1 से रिप्लेस करेंगे तो ये मिलेगा k+1+2, तो लास्ट माइनस फर्स्ट, और फिर सेपरेट करेंगे तो ये आ जाएगा। अब ये आ गया मेथड डिफरेंस, तो इसमें वैल्यूज पुट करना स्टार्ट कर दो। ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से। तो इसमें k बराबर 1 से n, हम चाह रहे हैं सम ऑफ n टर्म्स, तो k बराबर 1 से n पुट करना स्टार्ट करो। तो 1 रखेंगे तो 1/1+2 यानी 3 बन गया, और 1+3 4 बन गया। फिर k बराबर 2 रखो, 1/2+2 यानी 1/4, और 1/2+3 1/5, ऐसे चलता जाएगा। n रखेंगे तो ये आ जाएगा। फिर देखो ऐसे कैंसिल हो रहे हैं ये, तो बच्चा क्या 1/3 और 1/n+3, एलसीएम ले लो, ये आ गया। अब इसमें सम ऑफ n टर्म्स आया और हमसे पूछा है सम ऑफ 2025 टर्म्स, n की जगह 2025 लिख दो, तो n की जगह 2025 लिखेंगे इसमें, तो आपका ये आ जाएगा, और उसको 507 से मल्टीप्लाई कर देना। तो इसमें n की जगह लिख दो 2025, सिंप्लीफाई कर लिया, आंसर आ गया। ठीक है, तो मैंने सारी चीज़ें मतलब AGP हमने कवर किया, सिग्मा n स्क्वायर सिग्मा n क्यूब ये कवर कर लिया, सम nth टर्म दे रखा है तो सम ऑफ n टर्म्स कैसे निकालते हैं ये कर लिया। कुछ सीरीज ऐसी आएंगी जहाँ में nth टर्म खुद को आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी, मेथड डिफरेंस उसके लिए सीखा कि या तो डिफरेंस निकालते चलो जब या तो सारे डिफरेंस इक्वल हैं या AGP में हैं, और लास्ट में nth टर्म हम खुद निकाल पा रहे हैं बट सम नहीं निकाल पा रहे हैं, तो उनमें भी देखा कि दो ऐसे फंक्शन में स्प्लिट कर दो जहाँ कैंसिलेशन हो जाए, FR-FR-1 या FR-FR+1, तो भी हम समझ पा रहे हैं कि ये मेथड डिफरेंस टर्म k की वैल्यू 1 2 3 से लेकर n पुट करेंगे तो कैंसिलेशन होगा, उससे हमें सम ऑफ n टर्म्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट कर दिया है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।